हेलो नमस्कार। मैं आज आया हूं अपने यहाँ के सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो रिमझिम 90.4 पे। और सामने बैठे हुए शख्स इस रेडियो रिमझिम के संचालक हैं हमारे कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। और आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनका इतना लंबा सफ़र जो रेडियो का रहा है, सामुदायिक रेडियो का, ये कितना चुनौतीपूर्ण भरा रहा है और इसका उन्होंने कैसे उपयोग किया है समुदाय और गोपालगंज ज़िले के वासियों को आगे बढ़ाने में। तो सर आपका स्वागत है। ये बताइए सर कि आपने कैसे इसकी शुरुआत की। सबसे पहले सभी भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। मेरा नाम हुआ कृपा शंकर श्रीवास्तव, गोपालगंज बिहार। रेडियो रिमझिम बिहार का पहला सामुदायिक रेडियो चैनल है, जिसकी स्थापना और संचालन की अनुमति भारत सरकार से 5 जनवरी 2009 को मिला। इसके पूर्व हम जानना चाहते हैं कि समुदाय के बीच हमने पिछले 30 वर्षों से लंबा काम किया। भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में और जिला प्रशासन के नीतियों के बारे में जन जन तक पहुंचाने के लिए पहले मैं गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक, पंचायत घूमा करता था। समाज सेवा का एक जुनून था और गैर सरकारी संगठन में मैं कार्य करता था। उन योजनाओं को जब हम गांव-गांव में पहुंचाते थे तो बहुत कम लोग जो थे वह जो है इन योजनाओं को समझ पाते थे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कौन सी योजना चला रहे हैं, हमारे राज्य सरकार जो है कौन सी योजनाएं गरीब गुरबा के लिए चला रही है। इसी दरमियान हमें पता चला कि भारत सरकार जो है सामुदायिक रेडियो का स्थापना कर रहा है। सरकारी, गैर सरकारी, कृषि संस्थान, इंस्टीट्यूट एरिया को यह जो है सामुदायिक रेडियो दे रही है। उस समय हमने अप्लाई किया, आवेदन किया 2006 में। मेरा आवेदन का स्क्रूटनी होते होते करीब 3 बरस लगा और कई तरह का प्रशिक्षण, कई तरह का इंटरव्यू भारत सरकार के वरिष्ठ IAS अफसरों द्वारा दिया गया। उन प्रशिक्षण को प्राप्त करके मेरे अंदर जो त्रुटि थी कि सामुदायिक रेडियो का संचालन कैसे करना है, मेरे अंदर एक जागृति पैदा हुई, एक अवेयरनेस हुआ और हम 5 जनवरी 2009 को गोपालगंज गंडक नदी के किनारे रेडियो रिमझिम की स्थापना किए। स्थापना के समय सबसे बड़ा चुनौती यह था कि भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान या सहयोग नहीं दिया जाता था और एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनाने के लिए उस समय लगभग 20 लाख रुपया का खर्च था। एक समाज सेवी के लिए इतना बड़ा राशि जुटाना सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य थी। फिर भी मैं लोगों के बीच उस समय स्वयं सहायता समूह बना रहा था, महिलाओं को बैंक से लिंकेज कर रहा था और मेरा स्वयं सहायता समूह बनाया हुआ यहाँ के 4 प्रखंडों में कुचायकोट, गोपालगंज सदर, माझा, थामे में हमने बनाया था, जिसमें नाबार्ड ने कुछ सहयोग किया था। आपने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया समाज को आगे बढ़ाने और दे रहे हैं। सर आप देखते हैं हम रेडियो रिमझिम 90.4 सुनते हैं तो अलग अलग कार्यक्रम आते हैं। जी। तो सर आपका मेन फोकस किन कार्यक्रमों पे रहता है? जी, हम यह कहना चाहेंगे श्रीमान कि रेडियो रिमझिम की स्थापना का सबसे बड़ा चुनौती था राशि को जुटाना, लोगों को, कम्युनिटी को अपने कम्युनिटी रेडियो से जोड़ना, इन सब बातों को पर। और सबसे बड़ी समस्या थी बेरोजगारी की, लैंगिक समानता की, जेंडर का जो ऊपर नीचे होता था, पुरुष ज़्यादा महिला कम। इन सब चुनौतियों को हमने चैलेंज के रूप में लिया। 1 नंबर काम यह किया कि इस रेडियो के माध्यम से हमने हज़ार लोगों की जीवन की रक्षा की। हम जहां रेडियो चैनल चलाते हैं वहां प्रति वर्ष भीषण बाढ़ आता है
और बाढ़ के समय लोग जो है माल मवेशी गाय पशु सब लेकर भागना शुरू करते हैं। तो रेडियो के माध्यम से मौसम विभाग के सहयोग से हमने अपने रेडियो से यह प्रचार किया कि सबसे पहले अब बाढ़ आने वाली है, मौसम खराब हो रहा है, जिससे नदी के किनारे रहने वाले हजारों परिवार जो है अपने घरों को छोड़कर ऊंची स्थान पर जाने लगे। जो स्थानीय प्रशासन है वह भी हमारा सहयोग लेने लगा। तो इस तरह हमने हजारों लोगों की जान बचाई। बाढ़ के समय कुछ लोग जब नदी में फंस जाते थे तो हमने एक नंबर जारी किया है जिस पर SMS या कुछ भी कोई भी सूचना हम तक पहुंच जाती थी, और जिला प्रशासन के सहयोग से NDRF के सहयोग से हम वहाँ पहले लोगों का जान की रक्षा करते थे, उन्हें बचाते थे। यह हमारा सौभाग्य। दूसरी चुनौती यह थी कि हमारे यहाँ अनाज की उत्पादन बहुत ही कम था। हम जो है कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से गोपालगंज ज़िले में 2009 से 2021 हो गया 200% ज़्यादा यहाँ अनाज का उत्पादन, दूध का उत्पादन, बागवानी का उत्पादन बढ़ाने में अपना योगदान दिए हैं। तीसरा, गोपालगंज जिला एक ऐसा ज़िला है जहां अब 1000 पुरुष पर 1035 महिलाएं हैं। जो जेंडर का अनुपात है उसे ठीक करने में, बेटियों को बचाने में, बेटियों की रक्षा करने में बाल संरक्षण विभाग, स्थानीय जुडिशियल लोक अदालत के माध्यम से हमने इंटरव्यू और भेंट वार्ता प्रसारित किया। चौथा, जो बेरोजगारी की समस्या थी उसका समाधान तो हम कर नहीं सकते हैं, कल कारखाना लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर परवरदिगार आलम या अल्लाह या भगवान हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर दिया है। उस हुनर को जगाने के लिए हमने प्रोत्साहन का कार्य किया। उसके संबंधी जैसे मोटरसाइकिल बनाना, साइकिल बनाना, वेल्डिंग दुकान करना, अनाज से धान से जो है चावल बनाना, लकड़ी को वृक्ष को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, नर्सरी का बैठाना, इन सब मुद्दों को उठाया जिसमें बेरोजगारी की संख्या कम हुई। और आज गोपालगंज में कई नेशनल और इंटरनेशनल मल्टी कंपनियां आकर अपना कैंप लगाती है और यहाँ के योग्य लोगों को, उम्मीदवारों को अपने यहाँ चयनित करती है। तो हम जो है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम केवल रेडियो स्टेशन में नहीं बैठते हैं। रेडियो के बाहर 1554 गांव है गोपालगंज ज़िले में, 14 ब्लॉक है, 2 अनुमंडल है। सभी जगह सप्ताह में एक दिन एक एक गांव का, पंचायत का भ्रमण करते हैं, वहां की समस्याओं को उठाते हैं। जो यहाँ के सांसद विधायक है उन समस्याओं पर नज़र करते हैं और उसका समाधान करते हैं। और उससे भी अच्छी बात है कि जिला प्रशासन का हम सहयोग करते हैं और जिला प्रशासन हमारा सहयोग लेता है। यानी हम जो है कम्युनिटी से 100 जुड़े हुए हैं और कम्युनिटी की आवाज़ को बुलंद करके सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आगे सर, हमने तो देखा आपका सहायता काम और सामाजिक पहलू भी देखा इसमें, लेकिन सर गोपालगंज की बहुत सारी आबादी युवा है, तो उसके लिए, युवा आबादी के लिए आप कैसे कार्यक्रम देते हैं? जैसे हम अलग अलग समयों में देखते हैं आप कार्यक्रम करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आप प्रभावित करते हैं अपने दर्शक वर्ग को कि वो रेडियो के माध्यम से, और आपको कभी कभी अपना एक फ़ोन इन प्रोग्राम भी होता है जिससे वो अपने मनपसंद चीज़ों को सुने और आप बात करें रेडियो जॉकी से, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपका सर? जब हम किसी काम को करते हैं तो कहा जाता है कि परवरदिगार रास्ता उसमें दिखाना शुरू कर देता है। भगवान जो है उसमें एक नई मंजिल, एक नई रास्ता दिखाते हैं। हमने सबसे पहले अपने यहाँ हेलो क्विज कॉन्टेस्ट एक कार्यक्रम शुरू किया 2009 से, जो आज भी चल रहा है। पहले बच्चों के अंदर पढ़ना ज़रूरी है, इस कॉन्सेप्ट को चालू किया, जिसके वजह से NCERT की जो पुस्तकें हैं उसका प्रतिदिन 1 घंटा जो है हमारे यहाँ से प्रसारण होता है।
फिर कैरियर काउंसलर को बुलाए और वह कैरियर के माध्यम से युवाओं को अपने कैरियर को कैसे सुव्यवस्थित करे उसे बताया गया। गोपालगंज में महिलाओं में खून की कमी होती है और सबसे अच्छी बात है कि यह जो है गन्ना अंचल है, यहाँ गन्ना का पैदावार बहुत अच्छा होता है। तो कई लोगों ने राय दिया कि यदि महिलाएं गुड़ का सेवन करें तो एनीमिया जैसी बीमारी और खून की कमी जैसी बीमारी नहीं होगी। तो मेरा भी मानना है कि प्राकृत ने हर जगह हर चीज़ उपलब्ध कराया है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। और यह सब कॉन्सेप्ट जो है हमें अपने श्रोताओं के तरफ से मिलता है। हम जब गांव में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमें इस तरह का कार्यक्रम सुनना है, कृषि वैज्ञानिक को बुलाइए, किसी आँख के डॉक्टर को बुलाइए। तो फोनिंग कार्यक्रम के माध्यम से लोग भी अपना प्रश्न करते हैं और हम भी उसका प्रसारण करते हैं। यही वजह है कि रेडियो रिमझिम 90.4 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और बिहार का पहला एकमात्र रेडियो चैनल है जिसे नेशनल अवार्ड मिला है। और आज भी हम अपने समय को 24 घंटे कम्युनिटी के लिए देते हैं, राज सत्ता पाने के लिए नहीं। मेरा मानना है कि कम्युनिटी का सेवा करना ही असली अल्लाह का या भगवान का सेवा करना है। और जो व्यक्ति मानव सेवा करता है उससे बड़ा कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। थैंक यू सर, आपने ये बताया। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, कोरोना हमारी ज़िंदगियों में ऐसे आया जैसे एक आंधी तूफान आता है, सब कुछ उड़ा ले जाता है, सब कुछ ख़राब कर देता है। आपका रेडियो रिमझिम एक सामुदायिक रेडियो कोरोना में किस तरह लोगों को मदद किया और प्रशासन से किस तरह सहयोग मिला इस रेडियो रिमझिम को? रेडियो रिमझिम जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो अपने आप को सबसे आगे रखता है। जिस समय प्रथम बार कोरोना का लहर आया, गोपालगंज के जिला अधिकारी उस समय डॉक्टर अरशद अजीज थे। उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने उनका साथ दिया। उनका जो है अपील, लोगों के समाज सेवियों का अपील, पंडित मुल्ला सबका अपील जो है रेडियो रिमझिम से चलाए कि आपको बचना है, 2 गज की दूरी रखना है। और यूनिसेफ के माध्यम से भी हमें सहयोग मिला जो लगातार चलाए। और सबसे अच्छी बात है कि स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषा में हम इन बातों को बताते हैं तो वह सीधे उनके दिल और दिमाग तक पहुंचता है। उन्हें लगता है कि हमारे परिवार के ही लोग हमें अच्छी बातें बता रहे हैं और हमने कम्युनिटी का विश्वास जीता है। हमें बड़ा ही गर्व महसूस होता है जब लोगों के लिए हम काम करते हैं। कोरोना काल में जहां सब चीज़ बंद था वहां रेडियो रिमझिम ने अपना प्रसारण जारी रखा और लोगों को आगाह करता रहा क्वारंटाइन कैसे करना है, आप बाहर से आते हैं तो अपनी जांच कैसे कराएं, इन सब बातों का। और ज़िला में कहाँ कहाँ जांच हो रहा है, जिला में किस पंचायत में किस मोहल्ले में क्वारंटाइन रूम बना हुआ है, इसकी जानकारी हम लगातार देते रहे। और जिला प्रशासन को हम धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे का पूरक बनकर कार्य किए। और यही वजह है कि पूरे बिहार के 38 जिलों में, बिहार के गोपालगंज जिलों में मृत्यु दर बहुत ही कम रहा और कोरोना से प्रभावित बहुत कम लोग हुए। यदि बाहर से लोग आए, पंजाब, मुंबई, पूना, कहीं से भी, तो वह सबसे पहले अपना जांच कराते थे, क्वारंटाइन में जाते थे और फिर अपने गांव और शहर में प्रवेश करते थे। हम लोगों ने अपने आप को झोंक दिया। सबसे पहले हम लोग जो है अपने टीकाकरण कराया और लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ के मदरसा में हमने मौलवी साहब से, हाफिज साहब से निवेदन किया कि आप जो है रेडियो रिमझिम के माध्यम से अपील कीजिए, जिसका बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। और जो बड़े बड़े पुजारी और पंडित थे उन लोगों ने भी अपील किया, जिला प्रशासन ने भी अपील किया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि आज बिहार के 38 जिलों में सबसे ज़्यादा टीका लेने वाला गोपालगंज जिला है। इस बात का गर्व है कि हम कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी के बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे।
थैंक यू सर, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार का मिला सामुदायिक रेडियो का, इसके लिए धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। और इस बात का धन्यवाद कि आपने हमें इंटरव्यू दिया। थैंक यू सर। थैंक यू।